हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग जानेंगे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की वैकेंसीज के बारे में, जिसमें सबसे पहले बोला गया है कि कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं लीगल स्पेशलिस्ट की, अकाउंट्स एंड फिनांस की स्पेशलिस्ट की, कंपनी सेक्रेटरीज की, एक्चुअरीज की, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की और एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट की। ये सारे नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई हैं। फिर इसमें बताया गया है कि कुछ वर्टिकल रिजर्वेशन है, जैसे डॉक्टर्स हो गए तो उनका 20 वैकेंसीज उनकी इन टोटल है। तो ये उनका कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया हुआ है, जिसमें जनरल की 10 है और बाकी जो 80 वैकेंसीज हैं उसमें सबका कैटेगराइजेशन दिया हुआ है कि इन सारी वैकेंसीज में जनरल के लिए इतनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए इतनी है, ओबीसी के लिए इतनी है, एसटी और एससी के लिए इतनी वैकेंसीज है इन टोटल। ठीक है, फिर इसमें बताया गया है कि दूसरी चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्वालिफिकेशंस के बारे में। क्वालिफिकेशंस में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कहा गया है कि अगर आप लीगल स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए विद 60% मार्क्स इन जनरल फॉर जनरल पीपल। और उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि इनकेस वो नहीं है तो यू शुड हैव मास्टर्स डिग्री अलोंग विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। नहीं, ये प्रेफरेबल है। ठीक है, ये 3 years का एक्सपीरियंस जो है वो प्रेफरेबल है कि अगर 4 लोग आएंगे जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस वाले को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर बैचलर्स डिग्री है तो सिर्फ 60% मांगे जाते हैं। अगर बैचलर्स डिग्री के साथ आपके पास मास्टर्स डिग्री भी है तो फिर कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। उसके बाद है अकाउंट्स ऑफिसर की, अकाउंट्स या फाइनेंस स्पेशलिस्ट की, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए या बीकॉम विद 60% होना चाहिए या फिर एमकॉम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट इज कंपनी सेक्रेटरी। यू शुड हैव ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स और कैंडिडेट्स जो है वो ये साथ में है जो फाइनल एग्जामिनेशन है ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी वो उन्होंने क्लियर किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद दिया गया है एक्चुअरीज के लिए कि बैचलर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, एक्चुअरियल साइंस होना चाहिए और या फिर उसके जगह पर मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, एक्चुअरियल साइंस होना चाहिए। अगर बैचलर्स डिग्री है तो अगेन 60% और मास्टर्स डिग्री है तो कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। देन डॉक्टर्स के लिए एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस with 60% marks, candidates must be registered with Indian Medical Association. Further, candidates should have finished internship under MBBS degree. इस समय तक उनके MBBS की जो डिग्री है, जो उसकी इंटर्नशिप है वो खत्म हो चुकी होनी चाहिए। इंजीनियर्स एंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, ये सारे इंजीनियर्स जो लोग अप्लाई करेंगे इसके लिए उनके पास बीटेक, बीई इन सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल और एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसीई, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस होना चाहिए उनके पास विद 60% मार्क्स अगेन। और अगर इन केस ये नहीं है तो फिर एमटेक या फिर एमई होना चाहिए। एंड देन इज एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट, जिसमें बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चरल डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स और नहीं तो फिर मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज इसमें बोली गई है एज क्राइटेरिया बोला गया है। ये चीज इंपॉर्टेंट है दैट वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मंथ्स, मींस आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और उसके बाद एज क्राइटेरिया दिया है दैट यू शुड बी मिनिमम ऑफ 21 years एंड मैक्सिमम ऑफ 30 years। ठीक, फिर उसके बाद कुछ एज रिलैक्सेशन दिया है। एससी एसटी के लिए 5 years होना चाहिए, ओबीसी के लिए 3 years मोर आपके पास टाइम पीरियड दिया हुआ है एज एज रिलैक्सेशन। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 years दिया हुआ है। ठीक, तो ये फर्दर जितने ये सारे एज के पार्ट्स दिए हुए हैं आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट इज आई हैव मार्क्ड सम इम्पोर्टेंट खबर इन दिस, जिसमें नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन फीस कि एप्लीकेशन फीस आपके कितनी होनी चाहिए। तो कितनी है, ऑल एप्लीकेंट्स के लिए जो भी जनरल कैटेगरी में जाते हैं उनकी 1000 रुपीज है। देयर कुड बी कुछ जीएसटी भी उसमें हो सकता है, सर्विस चार्जेस या जीएसटी, ये सारी चीजें मिला करके है इसमें। और एससी एसटी एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी के लिए 250 रुपीज की फीस है। ठीक है, बट जीएसटी चार्जेस जो है दे कैन बी एप्लीकेबल, अलग से है वो,
उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट 24 अगस्त से ये शुरू हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इसका 14 सितंबर है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, सर्विस चार्जेस, जितना भी पेमेंट है वो भी लास्ट डेट 14 सितंबर है। और उसके बाद जो कॉल लेटर्स है, इट विल बी taken out, downloaded 7 days prior to the actual date of online test, जो कि टेंटेटिव है, जिसमें बोला गया है कि सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में एग्जाम कंडक्ट हो सकता है और वीकडेज और हॉलीडेज में भी हो सकते हैं। कैंडिडेट्स को ये टाइम टू टाइम जो भी वेबसाइट है इनकी उस पर चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, वी हैव टू मूव ऑन पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 में बोला गया है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। द सिलेक्शन फॉर ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट डॉक्टर्स विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस, जिसमें डॉक्टर्स का जो है सिलेक्शन दैट विल बी मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू ओनली, एंड उनका कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले बोला गया यहाँ पर कि कौन कौन से क्या क्या इसमें सब्जेक्ट्स होंगे। जो सबसे पहला है रीजनिंग, इट विल बी ऑफ 25 मार्क्स विद 25 क्वेश्चंस। इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स 25 क्वेश्चंस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी 25 मार्क्स 25 क्वेश्चंस। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर 25 marks and 25 questions, and additional test will be taken to assess the technical and professional knowledge in relevant discipline, जिसमें 50 questions will be there and it will be of 100 marks। ठीक है, this will be questions will be 150, marks will be 200, और ये जो टोटल है ये होगा 2 घंटे का पेपर को। there will be penalty for wrong answers and marked by the candidates, और वो कितना होगा, it will be 1/4 of the marks assigned। अगर आपका 1 मार्क्स का आंसर है तो it 0.25 will be deducted for wrong answers। लेकिन अगर आप कुछ आंसर जो है वो नहीं करते हो तो उस पर आपको कोई भी पेनाल्टी नहीं पड़ेगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है, हाँ, इंटरव्यू के लिए कुछ बोला गया इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू के लिए बोला गया कि जो कैंडिडेट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर लेंगे। उनके लिए इंटरव्यू, दे विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, जो कि जितनी भी वैकेंसी है उसका 3 टाइम्स होगा, और फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। जैसी उनकी परफॉर्मेंस रहेगी ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू में, इंटरव्यू जो है वो सिलेक्टेड सेंटर्स पे ही, मतलब जो भी आप सेंटर को सिलेक्ट करोगे उसी पर ही होगा। इन केस आप बाहर कहीं आपको भेज दिया जाता है फॉर इंटरव्यू तो यू विल बी रीइंबर्स्ड, आपको उसका कॉम्पनसेशन मिल जाएगा जितना भी फेयर होगा, सेकेंड क्लास रेल फेयर या बस फेयर का, बाय द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द स्टेशन ऑफ द रेजिडेंस टू द प्लेस ऑफ इंटरव्यू। ओके, तो ये कुछ काम की चीजें थी जो आपने पढ़ ली है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। यू कैन अप्लाई फॉर द एग्जाम इफ यू आर एलिजिबल एज वेल एज इंटरेस्टेड, एंड बेस्ट विशेस फॉर इट। थैंक यू।